जय गुरुदेव। और आज थोड़ा सा एक अलग विषय पर वीडियो है। यूँ तो देखो, मैं जानकारियाँ बहुत देता हूँ आप लोगों को, और जानकारियाँ देने के साथ साथ में मैं आप लोगों के सामने सत्य परोसना पसंद करता हूँ। आज मैंने अपना एक अलग विषय पर, अगर मेरा अच्छा वीडियो लगे, आपको मेरी बात सच्ची लगे, तो लाइक अवश्य करना और कमेंट अवश्य करना, क्योंकि मैं आज जो कहने वाला हूँ वो कुछ हटकर है। और हटकर होने के साथ साथ में वही कॉमन चीज़ें हैं वैसे तो, क्योंकि सभी चीज़ें कॉमन होती हैं संसार में, कोई विशेष नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी, विशेष भी होकर भी, कॉमन होकर भी विशेष होती हैं। यदि समझने वाला समझे तो सत्य अपने आप में विशेष होता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है सत्य की, क्योंकि सत्य अगर सत्य है तो विशेष होता है। अब समझने वाला ना समझे वो बात एक अलग होती है। लेकिन कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि मैं आज जो आप लोगों के सामने एक कोई विशेष जानकारी तो घर में नहीं दूंगा। आज मैंने पूरा अपना यूट्यूब वो खंगाला कमेंट वगैरह, क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मैं उस समय ज़्यादा तंत्र का भी ज्ञान नहीं रखता था। पुस्तकें मैंने बहुत पढ़ी थी, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं था मुझे। और तंत्र में आकर्षण के कारण मैं इस तंत्र मंत्र के चक्कर में थोड़ा सा अपना मैंने समय बिताया, थोड़ी उसकी जानकारी ली। मैंने शुरू में अपने वीडियो डाले थे, तो उसमें कुछ 2-4 वीडियो मैंने ऐसे डाले थे जो विशेष होकर भी कुछ नहीं थे, और कुछ ना होकर भी विशेष थे। उसमें मैंने एक मंत्र डाला था कि 1000 सिक्के रोज़ मिलेंगे, यहाँ पर 100 सिक्के रोज़ मिलेंगे, भूतनी साधना थी। और एक था 1 तोला स्वर्ण रोज़ मिला, 1 तोला स्वर्ण रोज़ मिलेगा। तो एक जो मंत्र मिलता है, ये मिलता है डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी की किताब से, जो मैंने डाल रखा है अपने शुरू के वीडियो में, जो ओपन में जब मैंने अपना 3-4 साल पुराना वीडियो है, लगभग 4 साल पुराना वीडियो है। तो उसमें मैंने 1 तोला स्वर्ण मिलेगा, तो उसमें आज मैंने एक कमेंट मैंने पहले भी पढ़ रखा था, लेकिन इतना गौर नहीं किया था। आज मैंने सारे कमेंटों पे गौर किया था कि आज मैंने अपना यूट्यूब अपना वो खंगाला, क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था तो उस समय ये मैंने सोच के किया था कि यूट्यूब से पैसा मिलता है, और ये बात सच भी है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसकी अपनी एक गतिविधियां हैं, उसकी एक अपनी चाल है, और उसका एक अपना रूल है। ये बात सही है कि यूट्यूब से पैसा मिलता है, और मेरे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से पैसा कमाया है। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक रूल है, उसका एक कायदा कानून है, और वो एक कायदा कानून आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दूँगा। लेकिन एक आज मैंने कमेंट पढ़ा कि एक ने कमेंट किया कि आपका मंत्रोच्चारण गलत है। ये बात भी सही है कि मंत्रोच्चारण, क्योंकि मैंने नया वीडियो अपलोड किया था और नया यूट्यूबर था, तो मुझे जानकारी भी नहीं थी। और एक बोला कि मिलता भी है कि नहीं मिलता है, तो वो भी एक अलग बात है। और फिर मैंने दूसरे वीडियो पे अपना 1000 स्वर्ण मिलेगा, 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, और पुराना वीडियो है, और भूतनी साधना का वीडियो है। और पुस्तक ऐसा कहती है और पुस्तक ऐसा बोलती है, तो मैंने उस आधार पे वो वीडियो बनाया था। उस आधार पे मैंने मंत्र दिया था। मंत्र भी सही है, और वीडियो में जो किताब पुस्तक में जो लिखा है मैंने वो दिया है। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है तुमको मिला क्या, एक ऐसा बोलता है कि तुमको मिला क्या, तो मैंने उसमें यह भी बता रखा है, क्योंकि उसमें यह भी लिखा है कि यदि पत्नी के रूप में तुम स्वीकार करोगे भूतनी को, तो तुमको 1000 सिक्के मिलेंगे।
लेकिन और भी मैंने कुछ उसमें दे रखा है, लेकिन उसने वो बात नहीं सुनी, शायद उसने केवल हेडिंग पढ़ रखी। ऐसे मेरी अनेक वीडियो में ऐसी बातें कही गई हैं, मेरे अनेक कमेंट आए हैं। मैं आज आपको मैं अपना पूरा जो विशेष कमेंट है मैं उनकी वैसे आपको बताता हूँ। और लोग वह कैसे कैसे कमेंट करते हैं, कुछ लोग तो अब मैं आगे आप ही डिसाइड करना, क्योंकि मैं सबसे पहली तो ये बात यह बता दूं कि ना तो मैं तंत्र विशेषज्ञ हूं और ना तंत्र ज्ञाता हूं। पहली बात, जो भी मेरे वीडियो को सुनता है, ना तो मैं तंत्र विशेषज्ञ हूं ना ही तंत्र ज्ञाता हूं। कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में मंत्र मैंने आजमाए हैं और उनका मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो उनका मुझे ज्ञान है। और उनके विषय के आधार पर ही मैंने अपने आज तक जितनी वीडियो बनाए हैं उनके आधार पर ही बनाए हैं। कुछ प्रैक्टिकल मेरे पास में हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा जिद करते हैं, तो उन लोगों से जो ज़्यादा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जलते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसमें यदि सही जानकारी अपनी वीडियो में डाल दें तो उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका धंधा मंदा हो जाता है। उनको तकलीफ़ होती है कि उनसे लोगों के सवाल जवाब होते हैं। तो मेरे से भी बहुत सवाल जवाब होते हैं कि आप सिद्धियां ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ पर 21 दिन में सिद्धियां देते हो। तो ऐसा मेरे पास में कोई विषय नहीं है, ना तो मैं सिद्धियां ट्रांसफ़र करता हूँ और ना ही 21 दिन में कोई सिद्धियां सिद्ध कराता हूँ। ऐसा मेरे पास में कोई चक्कर नहीं है। कुछ लोग 21 दिन में अनुभव पा जाते हैं और कुछ लोग 40 दिन में भी अनुभव नहीं पा पाते हैं। आज का जो मेरे वीडियो है वो ख़ास है, इस बात को याद रखना। मैं बहुत सी विषयों पर एक साथ बोल रहा हूँ। और तो मेरे पास में ऐसे कमेंट आते हैं, मेरे पास में ऐसे कमेंट आए हैं कुछ समय पहले। एक बोलता है कि तुम्हारा ये सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे और तुम लोग फेक जानकारियाँ देते हो, और ऐसी बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं। आज मैंने वो सारा अपने कमेंट टटोले, क्योंकि मैं ज़्यादा अक्सर ध्यान नहीं देता था, और ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से जितनी मेरे पास में अनुभव था, जितनी मेरे पास में जानकारी थी, वो मैं देता रहता था आपको मोटे मोटे रूप में। कुछ लोग मुझसे विधान भी मांगते हैं और कुछ लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो वो लोग विधान भी मांगते हैं कि पूरा विधान दीजिए। तो देखिए, विधान देने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि आप लोग 21 दिन में सिद्धि चाहते हैं, लेकिन ये भी मेरा विषय नहीं है आज का। आज का विषय जो मेरा मूल कमेंट पर था कि मेरे पास में ऐसे कमेंट आते हैं। मैं ज़्यादा कभी बोला भी नहीं हूँ अपने कमेंट पर, मैं उन लोगों से बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और एक जो 1000 सिक्के जो बोला था कि आपने पाए हैं, और एक बोलता है कि ये सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे जितने भी तुम फेक जानकारी देते हो, और एक बोलता है कि तुमने यदि अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी तो सिद्ध करके बताओ। तो इन लोगों से ये पूछा जाए कि मतलब तुम होते कौन हो। 1000 सिक्के मिलते हैं, पुस्तक में लिखा है, हमने वो जानकारी आप लोगों को दी है। उस पुस्तक को बैन कराओ, यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो उस पुस्तक को बैन कराओ। जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि उस पुस्तक को बैन कराओ जिस पुस्तक में यह लिखा है। और जिस पुस्तक में यह लिखा है कि 1000 मंत्र जपने पर 1 तोला स्वर्ण मिलता है, उस पुस्तक को बैन कराओ। और उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, मैं उस पुस्तक के डॉक्टर का नाम बताऊंगा जो जिस डॉक्टर ने ये लिखी है। सही, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने यह पुस्तक लिखी है, उनके सानिध्य में यह पुस्तक लिखी गई है। आप बंद करा सकते हो। रजिस्टर क्या बोलते हैं उसको, एक साइड है, रजिस्टर है। ये डॉक्टर श्री नारायण दत्त माली श्री जी का, डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी का एक जितना भी ये जो है ये रजिस्टर है। और डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी का ये रजिस्टर होने के साथ साथ में एक अच्छी खासी ख्याति रही है अपने समय में। जो लोग यह दावा करते हैं कि बेकार है, बहुत पुराना कमेंट है। मैं जो आज आप लोगों के सामने जो कमेंट मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुराने कमेंट हैं, 1 वर्ष पुराने, लगभग 1 वर्ष से लगभग 9 महीने 10 महीने लगभग पुराने, 8 महीने लगभग पुराने कमेंट हैं। ये 1 वर्ष पुराने मान के चलो इन कमेंटों को। तो ये लोग, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं ऐसे जो स्वयं फेक जानकारियाँ देते हैं। और देखो, हमें तो जो मंत्रों में, जो पुस्तकों में, जो कभी कभार हमें ऐसा मन करता है कि कुछ अटपटा 2 साधकों को, देखिए हम कभी भी पुस्तकों से अलग जानकारी
मैं कभी भी झूठ जानकारी देना पसंद नहीं करता हूँ। जितनी भी मेरे पास में अभी तक मैंने आज तक जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1-2 झूठ का तो मैं खैर कहता नहीं कि कभी कभी एक आध जो झूठ कभी कभी वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने पुराने समय में बोले हैं। लेकिन जब से मैंने अपने साधकपन को संभाला है और जब से मैंने स्वयं अपने आप को साधना की है, क्योंकि मैंने तीन वर्ष लगभग पहले मैंने 3-3.5 वर्ष लगभग पहले साधना की थी, तब से मैं इस चीज़ को समझा था। जब शुरू में मैंने 1-2 वीडियो डाले थे उसमें भी मैंने झूठ ज़्यादा कहा नहीं है। जो पुस्तक में मुझे मिला है वो मैंने कहा है। लेकिन मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है आज के वीडियो में कि जो लोग कोरी धमकी देते हैं, मैं आज सही मायने में अपनी गुरु भक्ति करता हूँ और शिव जी मेरे इष्ट हैं। और बहुत से लोग कभी एक बार मुझे धमकी भी मिली थी कि मैं कामरूप कामाख्या का मैं बहुत बड़ा साधक हूँ और बहुत बड़ा ऐसे ही मिला था। तो मैं उस समय शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा था, तो मैंने भी उससे कह दिया कि मैंने कि अपने 23 मार्गपन को अपने पास में रखो और मैं भी शिव जी का उपासक हूँ और महाकाल का उपासक हूँ। मैं भी गुरु तो गुरु होते ही हैं खैर, लेकिन महाकाल का उपासक। लेकिन कभी कभी लोग इतना बोल जाते हैं, अपनी छल कपट इतना चल रहा है समाज में। छल कपट से सावधान रहो। सबसे पहली बात तो देखिए, 21 दिन में सिद्धि, मैं आज फिर कहूँगा अंतिम क्षणों में 21 दिन में सिद्धि होती है और नहीं भी होती है। मैं दोनों बात कहूँगा। होती उसके लिए जिसमें सामर्थ्य है और नहीं होती उसके लिए जो कल्पना में जीता है। साधनाओं में ध्यान का बड़ा महत्व है, खासकर सात्विक साधनाओं में और वैदिक साधनाओं में ध्यान का बड़ा महत्व है। 21 दिन का अर्थ होता है 21 दिन पूरे 24 घंटे जो होते हैं, 21 दिन का अर्थ यह होता है। लेकिन इसमें गुरु मंत्र बल होना चाहिए आप लोगों के पास में। यदि आप लोगों के पास में गुरु मंत्र बल नहीं है तो 21 दिन में कोई साधना नहीं होती है। कोई सी भी साधना ले लो A to Z, तामसिक साधना इससे कम दिनों में होती है, लेकिन वो भी नहीं होती है। जो मेरा स्वयं का अपना अनुभव रहा है, क्योंकि मैं साधकों के संग में रहा हूँ और साधकों के साथ में मैंने स्वयं साधना की है, तो मैं इस बात से अंदाज़ा लगा के और प्रैक्टिकली कह सकता हूँ मोटे मोटे रूप में, जिसके पास में गुरु मंत्र का बल नहीं है और गुरु मंत्र बल होने के साथ साथ में एकाग्रता नहीं है और ध्यान नहीं है। क्योंकि कोई भी काम होता है ध्यान से होता है, पूर्ण मनोयोग से होता है। यदि आपके पास में मन योग ही नहीं है तो आप लाख मंत्र जपो, कोई साधना आपको सिद्ध होने वाली नहीं है। क्योंकि साधना का सबसे पहला अर्थ होता है समाधि, और जब तक तुम्हारे पास में समाधि नहीं है तो तुमको कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। और सही बड़ी बात मैं तुमको बता दूं कि जितनी भी सात्विक साधनाएं होती हैं वो 13 महीने से पहले नहीं होती हैं। 13 महीने में भी केवल तुमको ध्यान लगेगा तब होंगी ये साधना, क्योंकि जितना तुम्हारा मन लगेगा साधना का परसेंट तुम्हें साधना का फल उतना मिलेगा। एक जीवन में तरक्की होना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव होना एक अलग चीज़ होती है। तुमने और उससे भी बड़ी बात कि संकल्प का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें किसी भी साधना में संकल्प का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी शक्ति क्या देती है। हर साधना का अपना अपना फल होता है, हर शक्ति अपना अपना कार्य करती है और हर शक्ति अपना अपना कार्य को संभालती है। हर शक्ति हर कार्य नहीं कर सकती है। इस बात को मूल अच्छे तरीके से इस बात को समझ लो। कुछ शक्तियाँ होती हैं उग्र होती हैं, तामसिक होती हैं, तो वो तामसिक कार्य करती हैं। कुछ लोग सात्विक शक्ति होती हैं तो वो सात्विक कार्य करती हैं। एक शक्ति 4 से काम से ज़्यादा नहीं करती है। तुम सोचो कि एक ही शक्ति सारा काम कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। इन बातों को आमतौर पे नहीं बताया जाता है यूट्यूब पर। यूट्यूब की दुनिया में बहुत घालमेल है और मुझे अच्छी नहीं लगती हैं घालमेल वाली बातें। मुझसे भी मेरा भी बहुत सर दर्द होता है, मुझसे भी बहुत बातें खाती, मेरा भी बहुत सर खाते हैं लोग। कि बहुत से लोग तो आते हैं ट्रांसफ़र कर दो आप हमको, आप जो पैसा मांगोगे हम दे देंगे। एक आता है गोदाम का काम कराने के लिए कि आप हमारे लिए 40 करोड़ का काम है, आप काम कर दो हमारा और 4 करोड़ हम आपको बाद में दे देंगे। एक बात बताइए, वो लोग कितने बेवकूफ़ हैं, या फिर हमें बेवकूफ़ समझते हैं
कि हम 40 करोड़ रुपया आपको निकाल के देंगे और आप हमें उसमें से 4% या फिर 10%, 4 करोड़ या फिर 6 करोड़ दोगे और शक्ति हमारी होगी। यदि वो शक्ति हम इतनी वो शक्ति पावरफुल है और वो शक्ति हमारे पास में है तो हम स्वयं नहीं करा सकते उससे काम। तो ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत से सवाल जवाब होते हैं। यूट्यूब की दुनिया है, दूर से बातें आदमी कुछ भी कह सकता है और सत्य आदमी को पसंद नहीं है, क्योंकि सत्य कठिन होता है और कठिन ही होता है, सत्य बहुत कठोर होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं हैं, वो कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं और 21 दिन में सिद्धियां करते हैं और 21 दिन में सिद्धियां कराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, करते भी और कराते भी हैं। तो आप कीजिए और कराइए, जो कराते हैं उनसे लीजिए और 21 दिन में सिद्धि कीजिए। और रही बात, मैं उन साधकों से कहना चाहता हूँ जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, जो लोग आशा करते हैं, तो देखिए आप लोगों की निराशा, आप लोगों की आशा मैं निराशा में नहीं बदलूँगा। देखिए आने वाले मेरे पास में वक्त कम होता है, क्योंकि मैं वीडियो केवल इसलिए नहीं डालता हूँ कि मैं स्वयं का एक केवल पैसा ही मेरा मकसद नहीं है। पैसे के साथ साथ में एक सत्य भी आदमी के पास में बोलने के लिए विषय होना चाहिए। आदमी, मुझे अगर झूठ बोलना हो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे कुछ सही बोलना हो तो उसके लिए मुझे शब्द चाहिए, उसके लिए मुझे शब्द के साथ साथ में समय भी चाहिए। अब मुझे समय भी चाहिए और शब्द भी चाहिए। अब मैं शब्द किस में बोलूँ? यदि मुझे सही बोलना है तो मुझे शब्द चाहिए। अब शब्द कहाँ से लाऊंगा मैं? अब झूठ बोलना हो तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे सत्य बोलना है तो मुझे शब्द चाहिए। अब शब्द कहाँ से लाऊंगा? तो शब्द, जब मन में उत्कंठा होती है, जब मन में प्रेरणा होती है कि बोलना चाहिए आज, तब मैं बोलता हूँ। और वरना अन्यथा तो खैर मैं बोलने का आदी नहीं हूँ और अन्यथा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जब मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जानकारी मिलेगी और जो मेरे पास में जानकारी सही है, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य दूंगा आप लोगों को। और रही बात तिलोत्तमा जानकारी, तिलोत्तमा अप्सरा की साधना की जानकारी, बगलामुखी साधना की जानकारी और योगी साधना की जानकारी, तो मैं आने वाले दिनों में दूंगा। क्योंकि देखो, मैं अपने सामान्य जीवन में व्यस्त रहता हूँ और वही मेरा मस्त जीवन है। और रही बात यूट्यूब की दुनिया, तो ये कल्पनाओं की दुनिया है, सपनों की दुनिया है। इसमें तो आप लोग सपने देखते हैं जो आमतौर पे मेरे बहुत सी कमेंट ऐसे हैं। एक साधक बोला कि मैंने एक वीडियो पे अपना नाभि दर्शना अप्सरा का बहुत समय पहले वीडियो बनाया था, तो उस पर बोला था मैंने, उस पर हेडिंग दी थी मैंने कि नाभि दर्शना अप्सरा दुनिया में है ही नहीं, कल्पना है। ऐसा ही कुछ मैंने हेडिंग टाइटल दिया था। तो एक साधक का आज कमेंट आया था, आज नहीं, बहुत पुराना कमेंट है उसका। तो अब उसने बोला कि आप सच बोलते हो कि नाभि दर्शना अप्सरा इस दुनिया में है ही नहीं। तो आज मैंने उससे रिप्लाई किया। अब उसने रिप्लाई देखा है कि नहीं देखा है, तो मैंने उससे बोला था कि तुम अभी साधक नहीं हो और ना ही तुम्हें कोई साधनाओं का ज्ञान है। मैंने केवल हेडिंग में जो दे रखा है तुमने वो तो समझ लिया, लेकिन जो मैंने वीडियो में बोल रखा है वो उसने नहीं समझा। तो हेडिंग के आधार पर उसने कमेंट कर डाला और क्या सुना उसने, क्या समझा, ये एक अलग बात है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और आने वाले समय में वीडियो जानकारी दी जाएगी। जय गुरुदेव।